Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of chapter digestion. हम बेसिकली क्या हो सकते हैं डाइजेस्ट सिस्टम की चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे. सो फॉर हमने मल्टीपल क्या हो सकते हैं जो ऑर्गन्स हैं उनको डिस्कस कर लिया. देखिए मैंने पहले ही बात की है जो ऑर्गन सिस्टम है ना या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एग्जांपल है ऑर्गन सिस्टम की. जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, जिसमें आपके माउथ कैविटी की बात हो जाएगी, स्टमक की बात हो जाएगी, एसोफेगस की बात हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो जाएगी और लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो जाएगी. माउथ कैविटी की जब हम बात करते हैं, माउथ कैविटी मैंने बोल दिया था, माउथ कैविटी इज इक्विप्ड विद सर्टेन स्ट्रक्चर, टीथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड्स. उसके बाद हमने फेरेंक्स की बात करी थी, फेरेंक्स के बाद हमने एसोफेगस की बात कर दी, एसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद क्या हो सकते हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है. क्लियर. अब बेसिकली मैं कहता हूँ ठीक है ये तो डायरेक्ट कंपोनेंट्स हैं किसके डाइजेस्टिव सिस्टम के, लेकिन होता पता क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स के साथ कुछ ऐसे एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन में. उनमें लीवर है, गॉल ब्लैडर है और क्या उसे कहते हैं उसके बाद पेंक्रियाज है. हमने जब लीवर की बात की थी हमने कहा था लीवर एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिसे हम बाइल कहते हैं. बाइल प्रोड्यूस होकर कहाँ पे स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और डिपेंडिंग अपॉन द नीड ये एंटर कर दिया जाता है किसमें, ड्यूडेनम में. क्लियर. अब इसको देखते हैं, हम बात करते हैं लीवर इज द लार्ज ऑर्गन लोकेटेड टू राइट ऑफ द स्टमक. स्टमक की क्या हो सकता है राइट साइड पे क्या है लीवर प्रेजेंट है. क्लियर है. ओके ये पोजीशन यहाँ पे मेंशन कर दी कि क्या हो सकते हैं आपकी क्या हो सकते हैं जो एब्डोमेन है उसमें स्टमक की राइट साइड पे है. इन एन अडल्ट ह्यूमन इट वेज अबाउट 1.5 kg. जो अडल्ट ह्यूमन है उसमें क्या हो सकता है जनरल इसका जो वेट है वो 1.5 kg है. ये हमसे क्यों हो सकता है कि कितना वेट है क्या साथ का हुआ. क्लियर. ओके इट इज अ सैक लाइक ऑर्गन, ये एक सैक लाइक ऑर्गन है. क्लियर. देयर इज अ सैक लाइक ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर. अच्छा अब कहते हैं एक और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं. अब होता है पता है कि मैं आपको जरा शो करता हूँ, यहाँ पे देखें ये आपका लीवर है. अब लीवर क्या करता है क्या उसे कहते हैं एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड एज अ बाइल. अब बाइल वहां से प्रोड्यूस होता है वो आके स्टोर होता जाता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर. अब ये गॉल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बाइल स्टोर होता जाएगा और डिपेंडिंग अपॉन द नीड जब उसकी क्या सकते नीड होगी ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू किसमें एंटर कर दिया जाएगा, ड्यूटेनम में. अब ड्यूटेनम में क्या होगी, फूड होगी, और फूड क्या करेगा ये डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देगा. क्लियर है. ओके ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द लीवर, लीवर की वेंट्रल साइड पर. क्लियर. ओके लीवर स्क्रीट्स बाइल, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ. जो लीवर है वो आपसे एमसीक्यू आ सकता है, secretion which is produced by the liver is called as, तो वो आपकी क्या बाइल है. क्लियर. विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. तो अब ये याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि बाइल प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है और स्टोर कहाँ पे हो रहा है. जो बाइल है दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. क्लियर. नेक्स्ट द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू द ड्यूडेनम. ओके अब आपसे पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी ट्यूब है, कौन सी ऐसी डक्ट है जो क्या कहते हैं बाइल को गॉल ब्लैडर से लेके जाएगी किसमें. ओके उसमें लेके जाके आप कहते हैं ड्यूडेनम में. क्लियर. तो मैंने अब कॉमन बाइल डक्ट की बात कर दी. ये है कॉमन बाइल डक्ट जो कि आपसे कैरी करेगी. अगर डायग्राम में मैं आपको शो करूं तो दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट. क्लियर. बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम, बाइल के अंदर क्या कहते हैं एंजाइम्स नहीं होते, बट इट हैज salts which break fats into small droplets. ओके इसके अंदर क्या हो सकते हैं एंजाइम्स नहीं है लेकिन बट इट हैज साल्ट्स हैं जो क्या करते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में से क्या कर देते हैं ब्रेक कर देते हैं. बाइल साल्ट्स आल्सो कीप फैट ड्रॉपलेट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. बेसिकली जो बाइल है ना इसका काम पता क्या होता है, ये एमल्सिफिकेशन में हेल्प आउट करता है. एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में आपको शो करता है एमल्सिफिकेशन क्या है. सिंपली यू कैन सी ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट है, इसको स्मॉलर में और फर्दर स्मॉलर में क्या कर देता है कन्वर्ट कर दिया जाता है.
और किसके थ्रू होता है? बाय द हेल्प ऑफ द बाइल। अब बाइल सॉल्ट कह लो या बाइल कह लो, जर्नल, क्लियर। तो ये हेल्प आउट करते हैं किसमें? एमल्सिफिकेशन में। और एमल्सिफिकेशन क्या है? लार्ज फैट ड्रॉपलेट को कन्वर्ट करना स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में, दैट इज कॉल्ड एज द एमल्सिफिकेशन, क्लियर, ओके। Bile salts also keep fat droplets separate from one another. Okay, it helps the enzyme to attack the on lipids. होता है पता, emulsification का फायदा पता क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो जो एंजाइम ना लाइपेज वो इजीली एक्ट ऑन कर लेता है, क्लियर। लीवर आल्सो परफॉर्म मेनी अदर फंक्शंस ऑन द बॉडी। लीवर और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। अब ये याद रखिएगा, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है, पर द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड बाय ग्लाइकोजन इज द पॉलीसेक्राइड। अब फर्ज करें आपने 1000 मालिक्यूल्स किसी एक पर्सन ने ग्लूकोज के ले लिए, उसको फर्दर टाइम में 200 मालिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, वो 200 को कंज्यूम कर लेगा, बाकी रेमिनेंट जो 800 मालिक्यूल्स होंगे उनको कंबाइन करके स्टोर करके क्या बना देगा? ग्लाइकोजन बना देगा, क्लियर। एंड ब्रेक्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट। बेसिकली ग्लूकोज और ग्लाइकोजन इंटरकन्वर्टेबल है। जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, और जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है, बाहर से ग्लूकोज का इंटेक नहीं हो रहा, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बना लिया जाता है, क्लियर। तो इंटरकन्वर्टेबल है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इसके रीजन है, प्लांट्स पे जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करते हैं ना, वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, क्लियर। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं एनिमल स्टार्च, क्लियर। और दो पॉइंट्स याद रखिएगा, आपका जो ग्लाइकोजन है ना, एक तो आपके लीवर के अंदर स्टोर होता है, दूसरा आपके वहां पे स्टोर होता है स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट, स्टोर्स फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करता है, ओके। ब्रेक अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड को ब्रेक करके दिस प्रोसेस हार्मफुल अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। मैं आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर शो करता हूँ। ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है किसका? अमीनो एसिड का। तो ये देखें, ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये वेरिएबल ग्रुप है, एंड दिस वन इज द अमीनो ग्रुप। तो इस अमीनो ग्रुप को जब रिमूव करेंगे, एक और हाइड्रोजन साथ लग जाएगा तो अमोनिया लग बन जाएगा, क्लियर है, ओके। कन्वर्ट, ओके, कन्वर्ट्स अमोनिया टू लेस टॉक्सिक यूरिया फॉर एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन। अब होता है पता क्या है, अमोनिया तो बन गया लेकिन अमोनिया टॉक्सिक मटेरियल है। अमोनिया को फौरी तौर पर लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे हम यूरिया कहते हैं, क्लियर। और यूरिया क्या आपसे कहते हैं? यूरिया हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे एक मिस कंसेप्ट या कंफ्यूजन दूर कीजिएगा कि जो यूरिया होता है ना, वो ठीक है, आपका जो किडनी है वो कलेक्ट करता है ब्लड से, लेकिन वो बनता किसके अंदर है? लीवर के अंदर है, क्योंकि लीवर के अंदर एक साइकिल होता है दैट इज कॉल्ड एज द यूरिया साइकिल। मैं आपको शो करता हूँ। यू कैन सी दिस इज अ जनरलाइज्ड यूरिया साइकिल, जिसमें क्या होता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? यूरिया में, क्लियर। वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया ब्लड में डाल दीजिएगा, फिर आपका जो किडनी होगा वो ब्लड को करेगा, फिल्टर करेगा और उससे यूरिया कलेक्ट कर लेगा, क्लियर। यहाँ पे ये देख लें जरा ज्यादा, उसमें डिटेल में दिखा दिया। ये आपका लीवर है, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है, किसमें रन करता है? यूरिया साइकिल में। यूरिया बन जाता है, यूरिया को एंटर किया जा रहा है किसमें? ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया जा रहा है, और ब्लड स्ट्रीम नेक्स्ट आपका जो किडनी है उसको फिल्टर करके यूरिन बना रहा है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, ब्रेक स्टॉप सब्सटेंस अल्कोहल, अल्कोहल को भी ब्रेक करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देता है। बेसिकली लिवर के अंदर एंजाइम्स ऐसे पाए जाते हैं जो अल्कोहल को ब्रेक कर सकते हैं, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। एनीवेज, ब्रेक रेड ब्लड सेल्स व्हिच हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ स्पैन। अब रेड ब्लड सेल का स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, जब कंप्लीट हो जाता है उनको ब्रेक कर देता है। प्रिपेयर्स विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन, कैरोटीन से विटामिन ए को बनाता है। प्रोड्यूसेस हीट इन कोल्ड टेम्परेचर बाय स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म।
अगर क्या हो सकते हैं हमारे बॉडी की एनवायरनमेंट में क्या हो सकते हैं टेम्परेचर लो है, मीन सर्दियाँ विंटर है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके एज अ बाई प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया जो लिवर का रोल ऑफ लिवर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का ही पार्ट हो सकता है, इसको अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट वन है। थैंक यू सो मच।